ये नई बडी आने लग गई है। ये मलाई जो होते हैं वो ये जो मंडी के दलाल और ये रिटेल रेडी वाले जो फल लगाते हैं वो ही असली फायदा उसका ले पाते हैं। हीमोग्लोबिन डाउन है, काफी ऐसे रोग हैं जिनमें ये सहायक मुर्गी की खाद और नीम की खली। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्रांति। भारत में जहां युवा वर्ग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने को भाग रहा, वहीं यूपी के बस्ती जिले के विकासखंड गौर स्थित कोठवा गांव के युवा किसान देवांश पांडे ने पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती की और उसे मुनाफे का सौदा साबित करके दिखाया है। कभी ड्रैगन फल की खेती दक्षिण पूर्व एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में किया जाता था। आज भारत में इसकी खेती का चलन बढ़ा है। औषधीय गुणों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट भारतीय किसानों के लिए फायदे की फसल साबित हो रही है। बस्ती के देवांश कैसे इसकी खेती कर लाखों कमा रहे हैं, पेश है संवाददाता अनुराग मिश्र की रिपोर्ट। नमस्कार, आज एक खास एपिसोड में लेके आए हैं आप लोगों को और मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जो अपने ही इस मिट्टी में विदेशी फलों को उगा रहे हैं और उसके साथ ही अपनी जीविका भी चला रहे हैं और नए लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मिलाएंगे आपको देवांश पांडे जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कहाँ से मन में विचार आया कि इस ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है अपने इस मिट्टी पे की जाए? जी, विचार असल में ये मेरे पिताजी और मेरी ये संयुक्त सोच है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई का बैकग्राउंड है वो कॉमर्स होने के नाते मेरा रुझान हमेशा बिजनेस की तरफ रहता था जी। और पिताजी ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बिजनेस हमें हैंडओवर किया जाए या ऐसा कुछ बिजनेस में मुझे लगाया जाए जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हो। तो ये सोच मेरे पिताजी की है जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और ये एक तरीके से कमर्शियल खेती है जिसको बिजनेस के रूप में इसको लिया जा रहा है। तो पहले भी आप जब इस खेती के लिए आए होंगे या मन में विचार होगा ड्रैगन फ्रूट खेती करेंगे, तो ये अपनी मिट्टी जो है इसकी जांच आप कराए होंगे या फिर कहाँ से मन में विचार आया, मतलब ये आपको लगा कि ये मिट्टी हमारी मिट्टी में भी जो है उपजाऊ है? जी, असल में पहले हमने ये ट्रेनिंग इसकी ली थी हैदराबाद में। तो हैदराबाद की जो मिट्टी है अक्सर आप देखेंगे थोड़ी लाल और थोड़ी पथरीली टाइप की होती है। तो जब उस क्षेत्र में ये उग सकती है, ये फसल हो सकती है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसे अपनी मिट्टी में लगाया जाए, जबकि अपनी मिट्टी वहाँ के मुकाबले ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है और ये बलुई मिट्टी है। तो इसकी जांच हमने नहीं कराई थी, बस ये सोचा गया कि इसको पहले ट्रायल कर लिया जाए। तो सबसे पुराना पौधा बीच में है, वहाँ पे सबसे पहले उसकी प्लांटेशन की गई थी। वो जब ग्रो करने लग गया तो फिर हमने नर्सरी का ऑर्डर देके सबके सारे पौधे मंगा लिए। फिर हमें विश्वास हो गया कि हाँ, ये ग्रो कर सकता है। तो इसी वजह से इस मिट्टी में इसको लगाया गया है और लगभग 1.25 एकड़ में इसकी प्लांटेशन की गई है। ये बस्ती जिले में स्थापित है ये प्लांट और पहली फलत इससे ली जा चुकी है। कुछ फल आप अभी देख भी पा रहे होंगे, लाल चमक दूर से ही दिख जाएंगे। ये फलत इसमें छोड़ी गई है क्योंकि अब ये अगले 2-3 दिन बाद तोड़ी जाएगी, फिर ये मंडी या फिर जो भी रिटेल कस्टमर होंगे उनको दी जाएगी। तो बात करेंगे इसके जो पौधे हैं ये कितने दिन के हो चुके हैं अभी जो आपके पास पौधे? ये सब 17 महीने के हो चुके हैं और ये 12 से 18 महीने में पहली फलत दे देते हैं और 17 महीने में ये इसकी पहली फलत है और पहली हार्वेस्टिंग की जा चुकी है। ये उस पहली फलत के कुछ फल हैं जो अभी थोड़ा पीछे थे, इनको अभी लगे रहने दिया गया है। और आप देखेंगे कि यह जो फ्रूटिंग सीजन होता है इसका जून जुलाई से लेकर के दिसंबर जनवरी तक होता है और हर महीने इसमें फलत आती है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये फलत इसमें है और अगली फलत के लिए ये देखिए इसमें बडिंग आना शुरू हो गई। ये जो छोटे छोटे जी उसमें भी है, ये देखिए ये नई बडिंग आने लग गई है। ये अगले महीने पूरा फल बन के तैयार हो जाएगा। मतलब 1 महीने इसको फल बनने में जी उस आकार में 35 से 40 दिन लगेंगे। 35 से 40 दिन लग जाते होंगे। बात फिर आती होगी इसको बेचने की, तो कहाँ इसका सेल होता है? अभी फिलहाल के लिए भैया ये रिटेल में ही जा रहे हैं सारे पौधे, क्योंकि अब जैसे ये मंडी में आप भेजेंगे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और तमाम चीजें किसानों की लगती हैं। तो किसानों का ज्यादातर फायदा जो उसकी कमाई की गाढ़ी कमाई की मलाई जो होते हैं वो ये जो मंडी के दलाल और ये रिटेल रेडी वाले जो फल लगाते हैं वो ही असली फायदा उसका ले पाते हैं। तो मैं किसानों को सलाह देना चाहता हूँ जो भी बस्ती जिले के किसान हैं वो या तो आप रिटेल में संपर्क करिए, उनको बेचिए,
क्योंकि उसमें कस्टमर्स का भी फायदा होगा कि आप उन्हें सस्ती चीज सस्ती दामों में देंगे और आप मंडी से ज्यादा रेट पे भी देंगे तो कोई आपको आपत्ति नहीं करेगा उस पे, ना ही कोई सवाल खड़ा करेगा वो, जबकि बल्कि यही होगा कि आदमी खुद की मेहनत से कमा के उगा के और सस्ते में चीजें प्रोवाइड कर रहा है अपने क्षेत्र। फल जो अपने यहाँ नया है तो ऐसे में कैसे लोग इसको पसंद करते हैं और खरीदने पहुंचते हैं? सर देखिए, नई चीजें अक्सर लोगों की निगाह में आ जाती हैं। जी तो अगर आप लोगों के, जैसे आप यहाँ पर अभी आए हुए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपने भी कहीं सुना होगा कि यहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती इस क्षेत्र में हो रही है। जी तो बस आदमी जानना चाहता है कि नई चीजों को देख के जानना चाहता है कि ये है क्या चीज, उसके अंदर उत्सुकता अपने आप आती है। और फिर आजकल मोबाइल फोन्स का जमाना है, गूगल है, सारी चीजें लोग सर्च करते हैं, देखते हैं कि ये फल है और ये कितना गुणकारी है और हमें आसानी से अवेलेबल है, हमारी मिट्टी में उपज भी हो रही है इसकी। तो लोग इंटरेस्ट इस वजह से भी दिखाते हैं कि इसके फायदे बहुत हैं। कैंसर जैसे असाध्य रोगों में डॉक्टर द्वारा ये प्रिस्क्राइब की जाती है। शुगर की दिक्कत है और विजन की दिक्कत है, आंखों की समस्या के लिए काफी हेल्पफुल है। कैल्शियम की कमी हो गई, उसकी जैसे प्लेटलेट डाउन है आपका, या हीमोग्लोबिन डाउन है, काफी ऐसे रोग हैं जिनमें ये सहायक होता है। और ये कीवी से लगभग मान के, कभी कीवी लोग कहते हैं बहुत ताकतवर फल होता है, लेकिन ये उससे लगभग 600 गुना ताकतवर फल है ये जी। और ये लगभग मान के चलिए, मैं 100% नहीं कह सकता क्योंकि बगल में गन्ने की खेती हो रही है, उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और अगर आप 100% ऑर्गेनिक क्लेम करते हैं खुद को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बगल में जो भी फसलें हैं उसका पानी आपके खेत में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको 100% तो नहीं, लेकिन हाँ ये कहता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये 100% ऑर्गेनिक रहे, इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का छिड़काव, यूज और इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो खाद के रूप में क्या देते हैं पौधों को? खाद में सर मुर्गी की खाद और नीम की खली। नीम की खली आपको एक तरीके से कीटनाशक के रूप में नीचे से जितने भी दीमक हो गए, चींटियां हो गई, इन सबको, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको दूर रखने में सहायता देता है। और मुर्गी की खाद जो है इसको पोषण देती है। मुर्गी की खाद मिल जात कहा जाता है आप लोग? ये जो अपने यहाँ गांव क्षेत्र में बहुत से मुर्गी पालक होते हैं जो मुर्गियां पाल के उनका व्यापार करते हैं, तो उनके यहाँ आराम से आपको मुर्गी की ब्रीड मिल जाएगी, वही आप डाल दीजिए इसमें। तो जो नए किसान हैं, जो नए युवा हैं, खेती में अपना जो है आना चाहते हैं, खेती में प्रॉफिट लेना चाहते हैं, पारंपरिक खेती को छोड़कर धान गेहूं जो अपने यहाँ होता है, जी, तो वो किस प्रकार से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस खेती को, ड्रैगन फ्रूट को? सबसे पहले आपको खेत की तैयारी के लिए भैया, आप खेत की जुताई करके इसमें पिलर जो है, ये 7 फीट के लगभग पिलर्स हैं, इनको आप जमीन में लगभग 2 फीट अंदर गाड़ दीजिए। और उसके चारों कोनों पे एक एक कोने पे एक एक पौधे की रोपाई जो है बेड बना, जैसे 2 फीट आप 1.5 फीट, मतलब जैसे ये पिलर है तो ये इसके चारों तरफ 1 2 3 4 जी, मतलब चारों तरफ 1.5 फीट आपने उस पे वो डाली अंदर जमीन के, और आधे फीट ऊपर बेड बना के मिट्टी चढ़ा दी, तो लगभग 2 फीट के नीचे हो गया। उसके बगल में आप चारों कोनों पे पौधे लगा दीजिए। हमारे सब 300 रुपए किलो यहाँ से देते हैं, ये जाकर मंडी में आपको 400-500 रुपए किलो मिलेगा, हम यहाँ 300 रुपए किलो। शुरुआती दौर में क्या समस्या आती है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा बताइएगा। शुरुआती दौर में भैया जो पौधे की रोपाई के बाद आपको फंगस से और कीड़ों से इसको बचाना, इसके लिए आप ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इसको पौधे पे, या आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपके खेत में घास जो है वो ना लगता है। घास में क्या होता है कि घास के जो कीड़े होते हैं उसको साइडों से खाने, तो ऐसा एक पेड़ हमने देखा था, घास बड़ी हो जाने की वजह से हमें इसका सामना करना पड़ा था। तो इसलिए मैं अपने किसान भाइयों को बताऊंगा घास से बचने की इसकी जरूरत है, और घास इसके जो विकास में भी बाधा बनती है। इससे घास, फंगस और कीड़ों से इसको बचाने की जरूरत है। स्टेज में बाकी आपको ये पौधा कम पानी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्रोथ की अपने आप ही खाद डालते रहेंगे समय के टाइम, कोई नहीं। जो ये गैप लगाए हैं और के बीच का गैप, ये कितना होता है? ये लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है, और पिलर से पिलर की दूरी लगभग 8 फीट। इनके टाइट सेंटर भी करना पड़ता होगा जो कर रहे हैं। ये बात पहली मालूम होगा, निकलने के बाद जब सीजन ऑफ हो जाएगा तो इसकी कटाई कर दी जाएगी ऊपर। जो आधुनिक खेती है उसका उपयोग करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे युवाओं का आप कैसे उत्साहवर्धन करेंगे? भैया युवाओं के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपके पास जमीन है तो मैं तो कहूँगा कि आप बहुत लकी हैं, भगवान ने आपको एक वरदान दिया है कि आपके पास खुद की एक जमीन है।
जिसमें आप खेती करके शुद्ध आहार ले सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं, शहरों में रह के 9 to 5 वाली जो कॉर्पोरेट की चमक दमक है उससे दूर शांति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने आसपास के लोगों को जागरूक करके उनको आधुनिक खेती की तरफ बढ़ावा भी दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर। कहाँ से प्रोत्साहन इतना आपको मिलता है, आत्मबल कहाँ से इतना मिलता है? जी सर, इसके लिए मैं अपने आप पिताजी को ही मानता हूँ, क्योंकि इसका सफर जो है हमने और पिताजी ने मिलकर किया था। बीच में भगवान की नाराज था, पता नहीं पिताजी को हमसे छीन लिए, तो उनके सपने को मुझे साकार करना है। इस वजह से मैं अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ, क्योंकि बीच में जो 18 महीने का इसकी इंतजार हमने किया है वो काफी हताशा भरा सफर था, क्योंकि लोगों द्वारा हमेशा पूछा जाए कि भैया फल नहीं आ रहा है, फूल नहीं आ रहा है, कुछ इसमें प्रगति नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ बढ़ रहा है। तो उस तरह के सवालों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। उसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर पहले से रखिएगा, और ये है कि मुझे पिताजी का सपना साकार करना है, इस वजह से मैं अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित रखता हूँ। एक वो दौर भी रहा होगा जब लोग आपसे पूछते होंगे कि कब फल आएगा कि नहीं आएगा, आपको सुनने को मिलता होगा कि कई लोग कह रहे हैं कि पगला गया है, पता नहीं कौन सा जी, खेल जी। लेके आया होगा। अभी मैं सुन रहा था कि आप फोन पे बतिया रहे थे, बिहार से आपके पास से फोन आ रहा है, तो कई लोग आपसे खुद सलाह लेते होंगे कि ये जी। खेती कैसे कर रहा है। तो इस समय का माहौल कैसा लगता है? इस समय का माहौल तो यही है कि बस भैया कैसे होगा, कैसे लगेगा, हमें भी लगाना है। और जब हमने शुरुआत की थी तो पता नहीं भैया क्या है क्या नहीं, लगाइए आप देखेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम भी करेंगे। तो ये अंतर है दोनों माहौल में। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती होगी। कोई फीलिंग नहीं भैया, बस अपना काम कर रहे हैं अपना। किसान आदमी कितना अपने आप को सेलिब्रिटी समझेगा? किसान आदमी इज्जत के लिए मरता है, और बस यही है कि हाँ थोड़ी आधुनिक खेती है इसलिए नाम हो रहा है। लेकिन जैसे जो खेती हम लोगों को क्या माना जाता है कि जो जितने बुजुर्ग होगा खेती का अनुभव उसके पास उतना ही लगेगा। जी जी लेकिन इसका मालूम में अगर आपसे कोई खेती की सलाह लेता होगा जी जी। तो वो कुछ ना कुछ तो भाई वो अंदर से आता होगा कि कुछ ना इस पर हमको कुछ अच्छा बनाए, अलग बनाए, तभी हम कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। उसके लिए तो मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, बस ये है कि टेक्नोलॉजी सस्ता तक बढ़ चुकी है कि आप घर पे बिस्तर पे लेटे हुए हर फसल के बारे में, हर रोग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब ये है कि अपनी यहाँ की जो पारंपरिक खेती है वो उसमें ज्यादा दिमाग और मेहनत की आवश्यकता तो है, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको इजीली सारे संसाधन उपलब्ध है, बाजार में भी आपको हर दवाइयाँ उपलब्ध हैं, हर रोग के मुताबिक हर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप जैसे आप बैठे हुए हैं, खाली टाइम है, आप मोबाइल उठा रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक की जगह आप वही देख लीजिए, आपको ज्ञान मिल जाएगा कम से कम। आप भी तो लोगों को बताने अपने लायक हो यहाँ की जाएंगे। मिट्टी है, बस्ती जिले की मिट्टी है, वहाँ सभी जगहों पर ये ड्रैगन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भैया, बिल्कुल हो सकता है। बस्ती जिले में आप कहीं पे भी इसकी खेती कर सकते हैं। अगर कोई आपसे सलाह लेना चाहता हो और आपके फर्म पे आना चाहता हो तो उसको एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। हमारा पता है भैया SKP ऑर्गेनिक फार्म्स, ग्राम कोठवा, पोस्ट महुआ डाबर, जनपद बस्ती। ये गौर बमनान संपर्क मार्ग पे है। गौर से पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और बमनान से पूरब दिशा की ओर 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना कीमती समय दिया, अरे और देखते रहिए इसी तरह से हमारे साथ अन्य भी एपिसोड आपको लाते रहेंगे खेती से संबंधित और नई चीज़ों से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना।